जय श्री कृष्णा भक्तों, श्री हरिदास, श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ हमारी राधा जी की कृपा से, हमारे बाकी बिहारी की कृपा से, हमारे प्रीतम प्यारे की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सभी मंगलमय होंगे, सभी स्वास्थ्यमय होंगे। और आज का वीडियो कुछ होने वाला है, टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होने वाला है, टॉपिक से हटके होने वाला है। जैसे कि मैंने 3-4 वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं लड्डू गोपाल से रिलेटेड कुछ 10 बातें ऐसी, और पूजा के टॉपिक में बना चुकी हूँ कि पूजा करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते होंगे। आशा करते हो आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उन बातों को उतारा होगा। हम बिना जाने गलती करते हैं तो उसका हमें दंड भोगना नहीं पड़ता है, बट हम जान के जब गलती करते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपने गलती जानी होगी और उसका आपने धीरे धीरे जो भी है अपने जीवन में उतारा होगा कि नहीं ये गलती नहीं करनी है, या ये गलती हमसे हो गई है तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। वैसे हमारे लाला जी बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही मन के स्मर हैं, बहुत ही साफ दिल के हैं। वो कभी भी किसी के उसमें अगर आपने कोई गलती करी भी है तो हमारे लाला इतने प्यारे हैं कि आपको तुरंत ही माफ़ कर देंगे। हमारी राधा जी, हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी हैं और ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको 3-4 वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि इस टाइम नवरात्रों की प्रिपरेशंस चल रही हैं तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और अभी भी लड्डू देखिए नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं ये। और तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगी। जैसे कि जितने भी हरि भक्त हैं वो आशा करती हूँ कि भगवत गीता सभी पढ़ते होंगे, पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपचरण आता है, काफ़ी ज़्यादा आप अगर अभी तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है ना तो उससे मैं बोलना चाहूँगी कि आप भगवत गीता पढ़िए। अभी आप पढ़ नहीं रहे ना तो उससे पहले आपका जीवन कैसा है या पढ़ने के बाद जीवन कैसा है, तो जैसे होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो आप खुद ही अपने जीवन में सुधार देखेंगे भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनके लिए, वैसे जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी वो सरल टॉपिक में समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके लिए मैं कुछ साधारण से टॉपिक लाई हूँ। वैसे भगवत गीता जो कहना चाहती है हमसे, हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो वो एक बुक समझ के नहीं पढ़ते होंगे। आप अपनी जीवन में जो हमारे संकट चल रहे हैं, अर्जुन जी हमारे वो पूछते हैं कि उनके जीवन में भी यही सेम जो हमारे जीवन में संकट चल रहे हैं वही अर्जुन महाराज के जीवन में चले थे। इस वजह से वो कान्हा से प्रश्न कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न करे हैं। वैसे मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँगी कि भगवत गीता कहना क्या चाह रही है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कर्म पर ध्यान देना। गीता का सार, मतलब गीता का जो हमारा सार है वो यही कहता है कि अपने कर्म पर ध्यान दो। आजकल मनुष्य है कर्म पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है, उसे पहले फल दिखना होता है। आजकल बहुत चल गया है ना कि नहीं पहले मैं ये काम नहीं कर, कुछ ज़्यादा माइंडेड लोग ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते हैं और यूँ कहते नहीं पूजा पाठ करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। कई लोग ऐसे हैं भाई इस जीवन में, मैं क्यों कहूँ कि सभी हमारे हरि जी को मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। आज भी हमसे प्रश्न कर लेते हैं कि आखिर करा क्या तुम्हारे हरि ने आपके लिए क्या करा, और कृष्ण कहाँ है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है। तो सबसे पहले तो क्रोध आ जाता है क्योंकि जो कृष्ण भक्त हमारे कृष्णा के बारे में ऐसा सुन ले, वो काहे के कृष्ण भक्त, इसीलिए पहले तो आप लोग सुना करिए तो क्रोध मत कीजिए करिए, आप उनको सरल शब्दों में समझा दिया करिए, ठीक है। तो आजकल के लोग, जैसे कि मैं कह रही थी कि कर्म पर पहले ध्यान देते हैं। जैसा होता है ना कि लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोच लेते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे लॉस होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। और कई लोग सोचते हैं नहीं मैं ये करूँगा तो क्या पता मैं आजकल लोग अपना जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बट वो जो पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं वो तो इसी लाइफ में खर्च कर रहे हैं ना, यहीं पे कमाएंगे और यहीं पे खर्च करके चले जाएंगे, और जो बचेगा भी वो भी लेके नहीं जाएंगे, उन्हें ऐसे ही जाना है जैसे वो आए हैं। तो वो लोग क्या लेके जाएंगे, जो उन्होंने राधा नाम का जप किया है, जो उन्होंने पुण्य करे हैं, जो उन्होंने दान करा है, जो दूसरों के प्रति उन्होंने सोचा है या हमारे श्री हरि का नाम लिया है, उनके अंदर जो प्रेम है बस वही उनके साथ जाएगा, उनका नाम उनके साथ जाएगा, हमारे श्री हरि का नाम उनके साथ जाएगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग कर्म का जो फल है उसकी चिंता ना करिए, आप अपने कर्म करते जाइए, सुधीर स्वभाव से आप अपने कर्म करिए और फल की चिंता बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये फल की चिंता करने वाले तो हमारे मनमोहन लाल, हमारे
लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, हमारे श्री हरि बैठे हुए हैं। और फल की चिंता आप मत करिए कि ये सब संभाल लेंगे। फल तो हमारे श्री हरि देंगे आपको, और ऐसा फल देंगे कि इतना मीठा फल आपने खाया भी नहीं होगा। तो पहला यही है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है कि आत्मा अजमर नहीं है, आत्मा अमर नहीं है। कई लोग होते हैं आजकल, लोगों को, आजकल क्या सभी लोगों को होता है, आई थिंक मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को भी होगा, मरने से सभी को डर लगता है ना, मरने से सबको डर लगता है। सब सोचते हैं काश मैं अमर होता, काश मैं मरता नहीं, काश मैं जीता रहता, हमेशा जीता। आजकल जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, हर चीज़ की धमकी दे देंगे कि नहीं मैं तो पैसे से ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ। बट वो डरते किस चीज़ से कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। अगर जीवन खरीदने का भी कोई उन्हें मौका मिलता है ना पैसे वाले लोगों को, तो वो भी खरीद लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा अजमर नहीं है, आत्मा अमर है। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन का शरीर है, वो तो समझ लीजिए हम अपने किराए पर लेके आए हैं, किराए पे लेके आए हैं हम अपना शरीर। एक ना एक दिन सभी को जाना है, ठीक है, और एक दिन सभी को जाना है। आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं मैं जीता रहूं, या सबको मरने से काफ़ी डर लगता है। जो हमारी इंसान की योनि है वो ये सोचती है कि नहीं मैं क्यों मरूंगा। सबसे ज़्यादा उसे यही डर भय खाया जाता है कि बस मैं ना मरूँ, सब मर जाए तो बस मैं जीना चाहिए। सभी लोग यही सोचते हैं। तो देखिए हम लोग निवस्त्र आए हैं और हमें निवस्त्र ही जाना है। बस हमारे साथ क्या जाएगा, हमारी राधा जी का नाम, हमारे श्री हरि का नाम। इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ चैंट करा करिए, श्री हरि का नाम लीजिए करिए, भजन कीर्तन करा करिए। आप लोग से जितना हो सके आप उतना करा करिए। आई नो आज के जो बिजी शेड्यूल्स में आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं, बट हमारे श्री हरि का नाम देखिए। कई लोगों को अगर हमारे श्री हरि के लिए टाइम निकालना होता है ना, तो वो कैसे भी निकाल लेते हैं, और जिनके पास बहाना होता है वो नहीं ही निकालते हैं। उसके लिए क्षमा चाहूँगी। कई लोग ऐसे होंगे भी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे क्या कह रही है मेरे बारे में। तो बट आप लोग, मैं जैसा बता रही हूँ, आप लोग सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में। अभी देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ये सुधार जरूर करेंगे, है ना। तो गलती पता होने के बाद अगर आप सुधार नहीं कर रहे तो वो सबसे बड़ी गलती है। और थर्ड टॉपिक इज़ कि क्रोध को त्यागना चाहिए। आजकल लोग को ना काम करते हैं और उसी चीज़ का गुस्सा उनके अंदर क्रोध भरता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन होता है। भगवान हमारे श्री कृष्ण जी हमारे हरि जी बता रहे हैं अर्जुन को कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर परिस्थिति में शांति के साथ खड़े रहो। हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, आप शांति के साथ खड़े रहो। अगर आप क्रोध से काम लेते हैं, अगर आप क्रोध करोगे ना और क्रोध से काम लोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ये बात रियल है कि अगर आप क्रोध से काम लोगे तो आपका ही नुकसान होना है, आपको ही गुस्सा आना है, आपका ही शरीर खराब होना है। तो देखिए आप लोग क्रोध मत, जैसे मान लिया कि आपको सामने वाला लाला अपने कड़ी बजा रही है, कह रहे हो डिस्टर्ब करती हो, लेकिन आप लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना क्रोध नियंत्रित नहीं करा जाता, और कई लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम क्रोध नियंत्रित करें कैसे, क्रोध को, अपना गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें। कई लोगों का नहीं होता है गुस्सा कंट्रोल। तो उसके लिए देखिए आप ज़ोर ज़ोर से राधा नाम का जाप करा करिए। अगर आपको किसी ने, और सबसे फर्स्ट तो लड़ाई किस बात पे होती है कि आपको कोई बुरा बोल रहा है, आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, या आप अपने बारे में कुछ, या अपने पसंदीदा इंसान के बारे में कुछ बुरा सुन रहे हो, पीठ पीछे से सुन रहे हो कि आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। तो आप क्या उससे आर्ग्यू करने लगते हो। वो एक बात बोलता है, आप दो बात बोलते हो, वो तीन बात बोलता है, आप चार बात बोलते हो। तो इससे लड़ाई बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप ना शांत हो जाएगा ये बिल्कुल। जब आप शांत हो जाओगे तो सामने वाले बंदे को ना उस चुप्पी से भी एक मिलता है, उस चुप्पी से भी उसको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो और बाकी आंसर देना तो हमारे श्री हरि का काम है। आप लोग इन पे सब छोड़ दिया करिए। जो आपको बुरा कह रहा है छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कहिए उसको। हमारे श्री हरि खुद ही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए आप गुस्सा मत करा करिए, जितना हो सके गुस्से पे नियंत्रित करा करिए। वैसे मैं झूठ क्यों कहूँ कि मैं भी गुस्सा करती हूँ, बट धीरे धीरे हो जाएगा मेरे में भी सुधार। गुस्सा मैं भी नियंत्रित करूँगी, ठीक है। तो क्या क्या मेरा करना का मतलब है यहाँ पे बताना चाह रही है भगवत गीता हमें कि जीवन
मात्र मेला है। यहाँ पर सब कुछ समय बिताने, सब लोग समय बिताने आए हैं, ठीक है, समय बिताने आए हैं। लेकिन यहाँ मेरा मेरा करते हुए सब चले जाते हैं। मेरा मेरा करने का मतलब है कि श्री कृष्ण बता रहे हैं हमारे अर्जुन से कि जीवन एक मात्र मेला है, जीवन हमारा जो है एक मेला है। इसमें हमें कई सारे लोग मिलते हैं, हमारी जीवन पहेली में हमें कई सारे लोग मिलते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आज हम उनसे मिले लेकिन हमें कभी उनसे नहीं मिलना है, फिर भी हम उनसे प्रेम से बोल रहे हैं हमेशा। ऐसी हम अगर हम तो हरि भक्त हैं, हम अगर किसी से एक दिन के लिए भी मिले ना तो हमें ऐसी छवि उनकी नज़रों में हमें बनानी चाहिए कि वो हमेशा हमें याद रखे कि हाँ भाई वो एक हरि भक्त था और हमसे मिला था, उसने ऐसी ऐसी बातें करी थी। और आप लोग भी ऐसा करा करिए। अगर आप एक दिन के लिए भी किसी से मिल रहे हैं ना तो आप ऐसी छवि बनाइए कि हमारे श्री हरि का नाम हमेशा वो नाम जप करता रहे। हमें देख के अगर किसी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एक कि हमारी बातों से उसके जीवन में बदलाव हो रहा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख होती है ये कि हमारी बातों की वजह से किसी दूसरे के जीवन में सुधार हो रहा है। तो मैं कहा पे थी कि यहाँ पे ना लोग मेरा मेरा करते कि मेरी चीज़ है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आपका नहीं है। ये जो शरीर भी है ना हमारा, ये हमारी जो उंगली भी हिलती है वो भी हमारी मर्जी से नहीं हिलती है, हमारी भगवान श्री प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी की वजह से हिलती है। अभी हम चाहें, अभी मान लीजिए हम राधा बोल रहे हैं तो ये हमारी पर कृपा है हमारी राधा रानी की कि हम राधा बोल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम रा बोलेंगे और धा नहीं निकलेगा हमारे मुंह से, ठीक है। तो इसी वजह से कहती हूँ कुछ आपका नहीं है, सब श्री प्रभु का है। सभी हमारे श्री भगवान ने हमें अर्पण किया है। बस इतना समझ लीजिए कि हम बस किराए पे आए हैं यहाँ पे, और जो हमारा घर है, जो भी है, जो हमारा नहीं है, वो कुछ भी हमारे श्री हरि ने हमें किराए पे दिया है। तो बस यही है, किराए की ज़िंदगी है और इसके मालिक कौन है? हमारे श्री हरि हैं। श्री हरि हमारे प्रभु हैं। और बस यही है कि ये मत करा करो ये मेरा है। गुड्डा देखिए इनका कैसे हंस रहा है किसी से, वो भी सुनता है। देखिए कितना उसको कितनी सौभाग्य की बात है, वो भी बैठा बैठा इतनी ज्ञान की बातें सुनता रहता है। तो यही है कि अपना मत करा करिए, ठीक है। अपनी इच्छाएं जो हमारी होती है, सबसे मेन टॉपिक यही है कि आजकल ना लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं पे काबू ही नहीं रख पाता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पे, इस अवस्था में हर रोज़ एक नई, यहाँ पे मनुष्य के जीवन में ना नई बाधा क्रिएट हो जाती है। एक नई बाधा आ जाती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ इच्छाओं की वजह से। हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तभी तो हमें जीवन जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, अगर मेरे को आज ये चाहिए ना तो कल क्या पता, कल, और हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए, हमारी इच्छा आज ये है तो कल बदल जाएगी। अगर हमें एक चीज़ मिल गई ना तो कल हमारी जो इच्छा है वो बदल जाएगी कि नहीं, अब मुझे ये मिल गया, अब मुझे नेक्स्ट कुछ और चाहिए। तो आप इच्छाओं पे नियंत्रण रखिए। देखिए आपको सबूरी करनी आनी चाहिए। आपको जो चीज़ मिल गई है आपको उसमें सुखी रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे नियंत्रित करिए, अपनी इच्छा को जागरूक मत करिए, क्योंकि इच्छा की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में काफ़ी सारी चिंताएं क्रिएट हो जाती हैं, काफ़ी सारी बाधाएं क्रिएट हो जाती है। आप सोचिए, जब आपकी कोई विश है और आपकी कंप्लीट ना हो तो आप क्या सोचेंगे? काश ये हो जाती, काश ये मिल जाता, और अब नहीं हो रही तो आप क्या चिंतित हो जाओगे उससे, ठीक है। चिंता नहीं, चिंतन करें। 6 टॉपिक है ये, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता बिल्कुल मत करिए, आप लोग बहुत चिंता करते हैं। चिंता हमेशा चिता के समान होती है। आदमी को हर पल हर घड़ी मारती है। आदमी को हर पल हर घड़ी मारती है चिंता। हमारे श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मतलब हमारे मनुष्य जीवन के लिए बता रहे हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करिए। आप लोग चिंतन करेंगे, देखिए चिंता करेंगे तब भी उतना टाइम वेस्ट होना है, और हमारे श्री प्रभु का चिंतन करेंगे तब हमारा टाइम है वो देखिए कितना उससे सुखमय घड़ी से कटेगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि चिंता नहीं, चिंतन करा करिए, ठीक है। चिंता एक आग के समान है जो आपके जीवन को जला रही है, ठीक है। इसीलिए चिंता मत करा करिए और चिंतन करा करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज 7 टॉपिक है ये, 7th टॉपिक कि हमारे श्री कृष्ण
कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ध्यान रखो, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर से तुम छुपे नहीं हो। ईश्वर हमारे प्रभु चैतन्य जी हमारे हर जगह हैं, आप ईश्वर से छुपे नहीं हो। इसीलिए प्रत्येक कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखा करिए कि ईश्वर हमें हर जगह से देख रहे हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आप लोग कई लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं यहाँ पे, जैसे कि कई लोगों का मैं एक आपको बताती हूँ, जैसे कि आप अभी पूजा वाले कमरे में बैठे हैं, भगवान श्री प्रभु की आप विग्रह के सामने बैठे हैं, आप सोचते हैं, अगर आपके माइंड में एक बार कोई गलत बात भी आएगी ना, तो आप क्या करोगे, नहीं आप उसको हटा दोगे कि नहीं अभी तो मैं प्रभु की शिव विग्रह के सामने बैठा हूँ, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ, ठीक है, आप लोग ये करोगे। अब जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, बाहर की दुनिया में जाओगे, गलत थॉट्स आने लगेंगे और आप सोचोगे कि मैं यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है मुझे, मैं जो भी गलत काम करूँ मुझे कौन देख रहा है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। ईश्वर ना हर जगह है, कण कण में समाये हैं। आप लोग जहाँ भी जो भी बुरा काम करोगे, ये ज़रूर सोचिएगा कि ईश्वर हमें देख रहा है, तो इससे आप ना गलत काम करते हुए आप गलत काम करने से बचोगे। तो आप ये ज़रूर सोचा करिए कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, हमारे श्री प्रभु हमारे श्री हरि देख रहे हैं, और अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि नहीं प्रभु मैं यहाँ तो आपकी बहुत पूजा पाठ करता हूँ। जब मैं बाहर के जीवन में निकलता हूँ ना, बाहर निकलता हूँ, लोगों के बीच बैठता हूँ, तब मैं बुरा कर लेता हूँ, मैं आपको भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बुरा कर लेता हूँ। तो एक बार ये भी सोचा करिए ना कि हम अपने प्रभु को क्या मुँह दिखाएंगे कि नहीं प्रभु मैं बाहर ये करके आया हूँ। वैसे तो उन्हें सब पता ही होता है, लेकिन आपको लगना चाहिए ना कि भाई हम अपने माता पिता के सामने रहते हैं, तो हम अगर गलत काम कर देते हैं ना, तो हमें पता है कि हमने गलत काम करा है, बट हमारी हिम्मत नहीं होती ना कि हम माता पिता से बताएं। माता पिता जब 3-4 बार पूछ लेते हैं ना कि नहीं क्या करा है तुमने, वो तो चिल्ला के पूछ लेते हैं, बट हमारे प्रभु, आप लोगों को बहुत वो आनी चाहिए कि हमारे प्रभु का हाथ है आपके सर पे, आप फिर भी ऐसा गलत काम बाहर बिल्कुल मत करा करिए। आप ना अपने आत्मसम्मान, अपने आत्मा से अपनी आत्मा का प्रयोग करा करिए। अगर आप कुछ विचार कर रहे हो ना, तो अपनी आत्मा का ज़रूर प्रयोग करें। आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपके लिए सही है या ये गलत है। अंतरात्मा जरूर ये कहेगी, अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो वो अंदर आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी आप गलत करोगे। आजकल ये बहुत है कि आपको अंदर से बिल्कुल पता है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्यों? ऐसा मत करा करिए, हमारे प्रभु हैं, सब संभाल लेंगे। आपको जो आत्मा इच्छा करे ना, आप वो ही करा करिए, ठीक है। जीवन में धर्म एक टॉपिक है कि जीवन में धर्म। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को जीवन में डरना नहीं चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। आप ये बात जान रखो, आप अपने जीवन में कभी भी कर्म करते समय डरिए मत। कर्म सही है तो आपको किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। अगर आपके कर्म सही है तो आपको किसी भी स्थिति में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कर्म सही है,